नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस दोपहर में वो है मोदी के नारी शक्ति वंदन में और सड़क पर उसकी हकीकत में जो बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का अंतर। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है जब पूरे देश में नारी शक्ति वंदन का इवेंट किया था मोदी जी ने, और बताया था ये विपक्षी, ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, ये सभी नारी शक्ति की वंदना ही नहीं करना चाहते। नारी शक्ति का वंदन तो सिर्फ और सिर्फ 56 इंची वाला साहेब करता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। याद करिए, यूपीए की सरकार थी और एक बेटी थी बलिया की, जिसे पूरा देश अब निर्भया नाम से जानता है। दिल्ली की सड़कों पर उसके साथ दरिंदगी हुई थी। हम और आप कितना बदले, आज सरकार छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी तो बात होगी होगी, हम आप कितना बदल गए हैं जरा इस सोचिएगा। अगर ये कार्यक्रम मेरे साथ आप लोग 5 मिनट 10 मिनट भी देखेंगे तो सोचिएगा जरूर, हम आप कितना बदले। इसी दिल्ली में निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी तो इस दिल्ली की सड़कों पर कदम रखने का, चलने की जगह नहीं बची थी। और एक दिन दो दिन नहीं, यहां पखवाड़े भर, पखवाड़े से ज्यादा, 15 दिन 20 दिन, अंधेरा होते ही, शाम ढलते ही हजारों हजार मोमबत्तियां हाथों में होती थी और हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर होते थे। क्या तस्वीरें थी, विजय चौक से लेके जंतर मंतर और संसद भवन तक की क्या तस्वीर थी। याद होगा अगर आप सबके जेहन में हो, 14 के बाद ही जो आजाद हुए हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आंखें जिनकी खुली उसके बाद, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, जिनकी आंखें उससे पहले खुली थी। और मामला सिर्फ दिल्ली तक नहीं रह गया था। इस देश का कौन सा ऐसा कस्बा और शहर था, जरा सोच के बताइएगा। आप अपने कस्बे और शहर के बारे में सोचिएगा, कौन सा शहर और कस्बा ऐसा था जहां पर 1000, 2000, 5000, 500, जितना उस कस्बे के गांव शहर की क्षमता है, जनसंख्या, उस अनुपात में लोग सड़कों पर न निकले। कौन सा कस्बा और शहर बचा था पूरे देश में। लेकिन फर्क देखिए, 14 में देश आजाद हुआ, देश में पहला राष्ट्रवादी शासक आया। इसके पहले तो सारे देशद्रोही आए थे, पहला राष्ट्रवादी शासक आया। अब सिर्फ 60 महीने विश्व गुरु बना देंगे। और 12 साल गुजरने के बाद देश की हालत आज ये है कि दिल्ली की सड़कों पर 2 घंटे तक बस दौड़ती रही और उस बस के भीतर एक स्त्री की चीख गूंजती रही। न कहीं पुलिस रोकी, कहीं भी नहीं। इस दिल्ली में तो लोग कहते हैं कि दिल्ली पुलिस चप्पे चप्पे पे रात में सिक्योरिटी रखती है। क्या बस वो दौड़ती रही और कहीं किसी जगह पर पुलिस बैरिकेडिंग में वो बस नहीं रोकी गई। उस बस को रोकने के तो 1000 वजहें थी। बिहार नंबर की बस थी। बिहार नंबर की अंतरराज्यीय बसें जो होती हैं, उनको तो, उनका तो बहुत है तो आईएसबीटी जाएंगी, कश्मीरी गेट जाएंगी, और वहां पर भी वो नंबर देख करके उनकी परमिट वगैरह की जांच होती रहती है। वो पूरी दिल्ली में नांगलोई से लेके और मंगोलपुरी कहां कहां दौड़ती रही बस, और अंदर एक औरत की चीख गूंजती रही और दरिंदे उसको रौंदते रहे। 2 घंटा उसको रौंदा और फिर सड़क पर फेंक दिया। कौन जिम्मेदार है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी। और इसके साथ एक खबर और भी जोड़िएगा, जो एलजी साहब हैं, हर जगह पर गवर्नर एलजी, ये तो बैठे हुए हैं ना साहेब के दूत के रूप में। उस एलजी के घर पर चढ़ाई कल की गई, एक नेता की गिरफ्तारी हुई, कई उसके साथ लोग गिरफ्तार हुए। वजह जान के हैरान रह जाएंगे इस खबर के साथ, इसलिए इस खबर को ला रहे हैं। 3 साल की बच्ची के साथ, 3 साल की बच्ची, 3 साल स्कूल में उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ। उम्र क्या 3 साल, जान बच गई कि क्या हुआ, मैं बहुत ज्यादा उस विषय नहीं, कैसे क्या उस मामले में उस 3 साल के बच्ची ने पहचाना था उस दरिंदे को। 3 साल की बच्ची ने पहचाना था कि ये दरिंदा है।
उस दरिंदे को 5 दिन में जमानत मिल गई। आरोप पता है क्या है कि 500 करोड़ की संपत्ति उस स्कूल की है और उसमें भाजपाई घुसे हुए हैं उस संपत्ति में। जहां दरिंदगी, जहां व्यभिचार, जहां शोषण, जहां अत्याचार, जहां भ्रष्टाचार, वहां आपको कमल का फूल लिए एक भाजपाई खड़ा मिलता है। आखिर क्यों? पेपर लीक में मिले, इज्जत लीक हो जाए, लूट जाए, वहां मिले, हर जगह यही मिलते हैं। लाइए भाव को, सरकार गिराना उड़ाना छोड़िए, ये विषय सबसे महत्वपूर्ण है। स्वागत है बाबू, लाइए हेडलाइन लाइए। दिल्ली, चलती बस में 2 घंटे तक दरिंदगी, फिर सड़क पर फेंका। पीड़िता ने बताया सिर्फ समय पूछा था। बहुत जगहों पे ब्लर आपको दिख रहा होगा, ये ब्लर वगैरह इसलिए है क्योंकि आजकल सच्चाई से सबको दिक्कत है, वो यूट्यूब हो, सरकार हो, सबको दिक्कत है। तो ये वर्ड को सब कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ मानते हैं। जिस कम्युनिटी का सच ये हो, उसमें कौन सी कम्युनिटी गाइडलाइन है? अगली हेडलाइन लाइए। जिस कम्युनिटी में ये सब हो रहा हो, दिल्ली में चलती स्लीपर बस में महिला को खींचकर ड्राइवर और कंडक्टर ने दरिंदगी किया और लोग भी इसमें थे। चलिए आगे चलिए। निर्भया की तरह दिल्ली में फिर चलती बस में इज्जत लूटा गया, टाइम पूछने के बहाने खींचा, 2 घंटे तक दरिंदगी। आगे चलिए। चलती बस में 2 घंटे तक दरिंदगी और फिर सड़क पर फेंक दिया। पीड़िता ने बताया सिर्फ समय पूछा था और कुछ नहीं, वक्त पूछा। लौट के आ रही थी फैक्ट्री से। बस वो दिखाइए जरा, ये यही बस थी जिस बस में 2 घंटे तक ये बस दौड़ती रही। और स्कॉटलैंड यार्ड, ये पुलिस का है। पुलिस वाकई दिल्ली पुलिस, हमने आज नहीं, हमने 25-26 साल पहले पुलिस को से देखा है। 26 साल हो गया दिल्ली में, भाव को और ज्यादा हो गया, 35 साल हो गया दिल्ली में। तब भी दिल्ली पुलिस देखिए, जब इतना अत्याधुनिक भारत, विश्वगुरु भारत नहीं था, वाकई दिल्ली पुलिस का एक वो था, इकबाल था। आज पॉलिटिकल वर्कर बनके दिन भर भाजपाइयों के इशारे पर कांग्रेस को निपटाना है, उठाना है, आम आदमी पार्टी को, यही इनका काम रह गया है सर। भाऊ, फिर मैं अगले पार्ट पे आऊंगा, दर्शकों करूं अगला पार्ट देखिएगा। भाजपाइयों का नाम इसमें भी आता है कैसे, दरिंदगी में। लेकिन पहले ये देखिए, आज कोई मोमबत्ती नहीं है। सबसे बड़ी बात तो हमारे और आप में कितना परिवर्तन आ गया। आज कोई मोमबत्ती नहीं है, कोई सड़कों पर नहीं है, कोई नाम लेने वाला नहीं है, और कोई मीडिया हाउस चीख चिल्ला नहीं रहा है। सब एंकर एंकरानियां, उनके महिला, अंदर की महिला मर गई आज। क्योंकि तब यूपीए सरकार थी, जब निर्भया हो गया था, तब सबको बोलने का अधिकार था। और जो यूपीए, मैं तो अभी तो मैं कह सकता हूं, और अभी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि निर्भया के खिलाफ जो आंदोलन चलाया था, वो निर्भया के लिए कम और राजनीतिक षड्यंत्र था। और यदि वाकई आज दिल्ली के लोगों के दिल में वही आग है, तो आज इस महिला के साथ जो हुआ वो क्या है? इस महिला की स्थिति और बुरी है। ये महिला अपने घर में अकेले कमाने वाली है, पति बीमार है, 3 बेटियां हैं, उनको पालना पड़ता है। यदि एक दिन की फैक्ट्री में नहीं जाएगी तो घर में खाने के लाले पड़े हैं। ये विश्वगुरु का भारत है, ये विकसित भारत है, ये नारी शक्ति वंदन का भारत है, ये रेखा गुप्ता की दिल्ली है। शर्म आती है। क्या पुलिस ने कहा उसका मेडिकल में उसके साथ व्यभिचार हुआ, ये पक्का हो गया। इसके बावजूद उसने कहा कि मुझे ट्रीटमेंट करके छोड़ दीजिए क्योंकि मुझे फैक्ट्री में काम करने जाना है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं रह सकती, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। सामूहिक जिसके साथ व्यभिचार होता है, वो महिला अपने आप को संभल कर वो आत्मनिर्भर बन गई है, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनो, हमारे भरोसे मत रहो। आज कोई एंकर इस पे प्रोग्राम करने को तैयार नहीं है। आज कोई भाजपाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार नहीं है। संबित पात्रा पूछ रहा है कि राहुल गांधी ने विदेश का यात्रा का खर्चा कैसे किया। संबित पात्रा को वो बताना चाहिए जो एक हिंदी चैनल के लोकार्पण के समय स्टिंग ऑपरेशन हुए थे और उन्हीं के पार्टी के चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार कह रहे थे कि कैसे लाखों रुपए हवाला से आते हैं।
नहीं, उस समित पे तो अभी पात्रा उस पे कार्यक्रम बताए जरा। उस पे कार्यक्रम में भी लेके आना है। और समित पात्रा पूछ रहा है कि राहुल गांधी कहां से खर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी कम से कम टैक्स पेयर्स का पैसा नहीं खर्चा कर रहा है। अभी तो आपने 51 लोगों को अय्याशी करवाई, वो आर्थिक व्याभिचार नहीं तो क्या था। जिस देश में 81 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, यदि सरकार ने अनाज नहीं दिया, उस देश के ये 51 सांसद 30 देश घूम के आते हैं अलग अलग गुटों में, वहां जाके शॉपिंग करते, गाने गाते और बोले ऑपरेशन सिंदूर बताने गए थे हम। ये खर्चा किसने किया? संबित पात्रा ने दिया क्या अपने अकाउंट से? ये खुद बोझ है देश पर, क्योंकि सिवाय विपक्ष को, सिवाय कांग्रेस को कोसने का इन्होंने क्या किया? जिस ओडिशा से आते हैं उस ओडिशा में भी महिलाओं के साथ व्यभिचार इनकी डबल इंजन की सरकार आने के बाद ही शुरू हुए। नहीं तो नवीन पटनायक की सरकार में ऐसा कभी व्यभिचार नहीं देखा गया। आज दिल्ली में रेखा गुप्ता है तो ये व्यभिचार भी सदाचार हो गया। और जब शीला दीक्षित थी तो ये दिल्ली कैपिटल कहलाई थी। इनके सत्ता में आने और विपक्ष में रहने के बाद कैसे समीकरण और कैसे शब्दों की व्याख्या बदलती है, इसको देश को देखना चाहिए। यह बिल्कुल निर्भया जैसा केस है, बिल्कुल पैरेलल केस है। फर्क इतना है कि उसमें निर्भया के साथ उसकी हत्या हुई थी, इसमें उसकी हत्या नहीं हुई, उसको फेंक दिया। लेकिन क्या हुआ? अब पुलिस ने बस जब्त की, अब पुलिस लोग ढूंढ रही है। वो बस आपने सही कहा, वो स्लीपर बस नेशनल हाईवे पे चलने वाली शहर के बीच में पूरा 2 घंटे घूमते रही, वो एक जगह भी नहीं रुकी, नॉन स्टॉप। और उस महिला का सबसे बड़ा गुनाह है कि उसने भारत में जन्म लिया। दूसरा, उसकी तकदीर खराब है कि नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में है। तकदीर खराब है उसकी। वो गरीब महिला फैक्ट्री से काम करके निकली, बस स्टॉप पे बस के लिए खड़ी, सिर्फ उसने इतना पूछा कितने बजे है। इतने में बस आती है। जिस युवक को उसने समय पूछा वही युवक उसको खींचते हुए बस में ले जाता है और 2 घंटे तक उसकी दुनिया लूट जाती है। उसको मारा पीटा जाता है, उसके साथ लगातार व्यभिचार किया जाता है, सामूहिक व्यभिचार 2 घंटे, और इसके बाद उसको रोड पे साइड पे फेंक दिया जाता है। उसने बड़े मुश्किल से पुलिस से कांटेक्ट किया। आज उनके 3 बेटियों पे क्या गुजरेगी? बोलते हैं ना अर्बन नक्सल ऐसे पैदा होते हैं। उसकी 3 बेटियों में से कोई नक्सल पैदा हो गया तो क्या करेंगे आप? कौन जिम्मेदार है इसका? किसके अंडर है दिल्ली पुलिस? क्या है विजिलेंस आपका? सिर्फ वीआईपी एरिया में ही आप बैरिकेड लगाते हैं, बिना हेलमेट वालों का चालान करके पैसा कमाते हैं, और व्यभिचारियों को, गुंडों को पूरी दिल्ली हवाले कर दिए, क्योंकि डर नहीं रहा आशीष। डर किसी को नहीं रहा कानून का, क्योंकि सबको पता है, ये बड़े बड़े नेता सबको पता है, लोग देखते हैं कि अरे जिसने ओलंपिक मेडल जीता देश के लिए, जो पूरे देश जिसको सुपुत्री करके सर पे उठा के चल रहा था, उसके इज्जत पे हाथ डालने वाले खुलेआम घूमते हैं। उसकी एफआईआर नहीं होती, उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। और ये निर्लज्ज लोग नारी वंदन की बात करते हैं। जब जब नारी ये शब्द इनके मुंह से निकलता है, नारी फिर एक बार अपमानित होती है। ये क्या नारी वंदन करेंगे? आपको मैं अभी चर्चा हो रही है, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कार्यक्रम, तो रिकॉर्डिंग 12 बजे, बिल्कुल 12 बजे के टाइम पर हो रही है। आप बोल रहे थे तो मैं साथ साथ 12 बजे की हेडलाइन, देश के सबसे बड़े चैनल पर, मैं कहा सबसे बड़े पे ही देखते हैं, फिर छोटे वाले पे क्या देखते।
सबसे बड़े चैनल पर आज तक पर, नाम के साथ बता। 12 बजे की हेडलाइन, जिसको भी देखना है जाके देख सकता है। 12 बजे की हेडलाइन में देश की राजधानी में चलती बस में 2 घंटे दरिंदगी हुई, ये हेडलाइन नहीं थी। ये हेडलाइन क्योंकि इनका बाप नाराज हो जाएगा, फिर अब ये शब्द बोलना पड़ता है, आका उका काम नहीं चलता, इनका बाप नाराज हो जाएगा। इनके लिए किसी की इज्जत आबरू नहीं इनको मतलब है। ये हेडलाइन क्या है? हेडलाइन जो है वो क्या कहते हैं, जो अभी आपने कहा पात्रा, 54 देशों में राहुल गए, बीजेपी ने हमला बोला, ये पहली पहली हेडलाइन है उसकी। उसके बाद ट्रंप चीन गए, चीन में बातचीत हो रही है, ये दूसरी हेडलाइन है। ये सारी हेडलाइन है, लेकिन गायब है, पूरी तरह गायब है ये खबर। न तो हेडलाइन में, उसके बाद बुलेटिन शुरू हुआ, न ब्रेकिंग में। ये हालत है। क्यों? इन सबका कहीं पे भी ऐसे ही हुआ था। पेपर लीक में जब भाजपाई पकड़ा गया, जो भाजपाई राजस्थान में, जो शिक्षा मंत्री के साथ फोटो, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास के साथ फोटो, और फोटो छोड़िए साथ, विधायक भाजपा का लिखता है, उसके मैरिज एनिवर्सरी पे पोस्ट लिखता है कि आज आज फलाने की, विधायक लिखता है उस कार्य, उस नेता के लिए विधायक खुद पोस्ट लिखता है, इतना वो है पावरफुल। उसकी गिरफ्तारी हुई तो लिखा गया 2 भाई गिरफ्तार, बताया नहीं कि 2 भाई नहीं, ये बीजेपी के मोदी जी के छोटे भाई सब हैं। खाली धीरेन्द्र शास्त्री थोड़ो है मोदी का भाई। मोदी तो हर कार्यकर्ता मोदी है, लेकिन उस खबर को दबा गए सब। यहाँ पर दिल्ली की सड़क पर जो है गैंग, मतलब व्यभिचार हो रहा है, वो दबा गए सब। जरा देखिए क्यों दबाते हैं। खबर अगली लाइए, ये खबर को समझिए, क्योंकि ताजा, दोनों खबरें ताजा हैं, लेकिन कोई खबर आपको नहीं मिलेगी। बच्ची के लिए न्याय मांगने गए सौरभ भारद्वाज हिरासत में, एलजी हाउस के बाहर भारी हंगामा, 500 करोड़ के सनसनीखेज आरोप। सीधा सुनवाइए सौरभ भारद्वाज को, अगर कुछ उसमें कसर होगा तो हम बता देंगे, फिर आगे पहले सुनवा दीजिए। देखिए, हम एलजी से क्यों मिलने गए? हमारे कोई घर का तो काम था नहीं, ना हमारे इलाके का कोई काम था। एक छोटी सी बच्ची, 3 साल की बच्ची, आप सोचिए, जो अब तक डायपर पहनती थी, आप ये सोचिए, उसकी मां बताती हैं कि वो डायपर तक अभी इस उम्र में पहन रही थी। उस बच्ची को उसकी क्लास टीचर खुद बेसमेंट में ले गई। वहां पे एक कमरा था जिसमें डिम लाइट थी, वहां पे एक बिस्तर था। क्यों था बिस्तर? क्यों था कमरा? वहां पे एक 57 साल के आदमी, जो उस स्कूल का लगभग एडमिनिस्ट्रेटर है, सारे काम धाम उस स्कूल के वो देखता है, वो केयर टेकर नहीं है, वो कोई छोटा मुलाजिम नहीं है, 57 साल का सीनियर आदमी है जो सब कोर्ट केसेस को देखता है स्कूल के। उस आदमी ने उसके साथ किया, उस टीचर के सामने किया। टीचर ने खून नेपकिन से पूछा, नेपकिन वहां पे मिल गए। बच्ची ने उस आदमी को पहचान लिया और उसके बाद 5 दिन के अंदर जमानत मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि डीसीपी या एडिशनल डीसीपी हैं शायद, एसएचओ, ये लोग आरोपी की तरफ से काम कर रहे हैं। ये लोग बच्ची की मां बाप को धमका रहे हैं, ये लोग उन्हें हैरेस कर रहे हैं। तो हम एलजी साहब के पास ये कहने गए कि भाई आपके अधीन आती है पुलिस, भाई आप कैसे चुप हो सकते हैं? मतलब क्या एलजी के पास ये लग्जरी है कि वो कह रहे हैं मैं नहीं बोलूंगा इस पे? क्यों नहीं बोलोगे भाई? वो कहते हैं मैं जलेबी खा रहा हूं तो उसकी रील देखे पब्लिक, मैं छोले भटूरे खा रहा हूं उसकी रील पब्लिक देखे। पब्लिक मूर्ख है क्या? हम तुम्हारे दर्शक हैं, तुम क्या कोई हीरो हो क्या किसी फिल्म के कि तुम्हारी रील देख देख के हम खुश हो जाएं? तुमको काम करने के लिए पद दिया गया है, काम करो, और नहीं कर सकते तो हटो। सुबह से रात तक हमारी महिला पार्षद वहां पे बैठी रही, धूप में बैठी रही। एलजी नहीं मिले, बेशर्मी है। क्यों नहीं मिल रहे? क्यों छुपा रहे हैं वो? क्या डर है उनको? और रात को बहुत बेरहमी से हमारी महिला पार्षदों को रात को थाने में ले जाया गया। क्या 6 बजे के बाद आप थाने ले जा सकते हैं किसी महिला को? अलाउड ही नहीं है। आप कैसे ले गए? आप मुझे भी घसीटते हुए ले गए। तो जिनके ऊपर कार्रवाई करनी है उनको तो पुलिस ने बेल दिलवा दी, और जो लोग न्याय मांग रहे हैं, उस परिवार के लिए खड़े हैं, उनके ऊपर आप मुकदमे कर रहे हैं, हमारे को आप अरेस्ट कर रहे हैं। तो गलत है। ये खबर पुलिस ने लेट मीडिया को दी है। इसके क्या कारण थे? क्या पुलिस ये चाहती थी कि पहले घटना के ऊपर हम लीपापोती कर दें, विक्टिम के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर लें
किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर लें, या एक्यूज को पहले पकड़ लेते हैं फिर खबर मीडिया को दे देंगे ताकि ये कहा जाए कि ऐसा हुआ था मगर हमने पकड़ लिया। इसका मतलब पुलिस भी अब मीडिया मैनेजमेंट करने लग गई है। और जिस राज्य में एलजी मीडिया मैनेजमेंट करें, पुलिस मीडिया मैनेजमेंट करे, सीएम मीडिया मैनेजमेंट करे, और सारी की सारी सरकार रील से क्या हमें आपत्ति ये है कि आप रील अपने हिसाब से बना के एडिट करके उसको भेजते हो। हम आपके दर्शक नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली के नागरिक को, वोटर को दर्शक बना दिया कि इनकी रील देख के लाइक करते रहें। हम इनके मालिक हैं, जनता मालिक है, इनकी जवाबदेही है हमारे प्रति। ये नहीं तय करेंगे कि ये किस चीज की रील बना के हमें भेजना चाहे, उस पर नहीं। हमारे सवाल हैं, आपको हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। कमिश्नर से हम पूछना चाहते हैं कि भाई क्या कानून व्यवस्था है कि अगर एक शहर में 2 घंटे तक एक बस चलती रही, रानीबाग इलाका है, कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली है, उसमें बस घूमती रही, एक लड़की के साथ 2 घंटे तक होता रहा, फिर उस लड़की को फेंक दिया गया सड़क पर, और फिर इस खबर को 2 दिन तक छिपाया गया। तो हम कमिश्नर साहब से जानना चाहते हैं कि क्यों छिपाया, और आगे ऐसी घटना ना हो इसके लिए आप क्या। मतलब बहुत पेच है। 2 दिन तक एक घटना छिपी हुई थी, यह भी अभी एक पेच है। और जो मैं कह रहा था, एक जरा स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, उस स्क्रीनशॉट को देखिए, फिर आते हैं सवाल पर। भैया ले आइए जरा स्क्रीन पर। 500 करोड़ की संपत्ति और नेताओं पर आरोप। हिरासत में लिए जाने से पहले सौरभ भारद्वाज ने एक ऐसा दावा किया जिसने इस पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि एसएस मोटा सिंह स्कूल की करीब 500 करोड़ की संपत्ति, जिसमें पश्चिम बिहार और जनकपुरी की बेशकीमती जमीनें शामिल हैं, में भाजपा नेताओं की बड़ी हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा इसीलिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद चुप्पी साधे हुए हैं। भाजपा नेताओं के आर्थिक हितों को बचाने के लिए पूरी सरकार और पुलिस तंत्र इस घिनौने अपराध को दबाने में लगा हुआ है। आप बताइए, अब दिल्ली, ये क्या इस दिल्ली का होगा भविष्य, जहां पर स्कूल की संपत्ति में भाजपाई घुस गए हैं। उस स्कूल में कुछ कर डालो, अभी इस स्कूल में कुछ भी हो जाए। 5 दिन में पॉक्सो जिस मामले में लगा हो, 5 दिन में जमानत कैसे हो गई? इसमें तो आईओ को सस्पेंड तुरंत किया जाना चाहिए भाऊ। जहां पर 3 साल की बच्ची पहचान कर रही है, जहां पर वो कपड़े और जो भी नैपकिन डायपर वो मिले हैं, वहां पर 5 दिन के अंदर आरोपी की जमानत हो रही है पॉक्सो में। आईओ क्या, तो कमिश्नर को मुर्गा बन जाना चाहिए। नहीं, यदि वो बीजेपी से कोई दूर से संबंध है तो उसका कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले लोगों पे संविधान लागू नहीं होता, कानून लागू नहीं होता। दिल्ली की हर बच्ची, 3 साल से लेके 80 साल तक की वृद्ध महिला, ये इनके लिए भोग्य वस्तु है। ये मान लीजिए आप, ये मान लीजिए। ये डबल इंजन की सरकार हो गई तब से ये ज्यादा है। यदि ये भारद्वाज का आरोप नहीं होता 500 करोड़ का, तो इतना भी नहीं छपता, ये भी नहीं पता पड़ता लोगों को। मुझे ये बिल्कुल पैरेलल केस लगता है महाराष्ट्र में, जो न्यू बॉम्बे में हुआ था, नई मुंबई में। जब एक स्कूल में छोटी छोटी बच्चों के साथ व्यभिचार होने लगा, जब पालक पूछने गए तो स्कूल के मैनेजमेंट ने भगा दिया। पालकों ने स्कूल के घेराव किया। मैनेजमेंट, क्योंकि सरकार माए बाप है उनकी, तो उनको टस से मस नहीं किया। वो पुलिस के पास गए, कोई सुनवाई नहीं। फिर उन्होंने रेलवे स्टेशन पे जाके रेल ब्लॉक की, पथराव हुए, उसमें कुछ लोग गंभीर जख्मी हुए। फिर सरकार ने उसका संज्ञान लिया, क्योंकि वो स्कूल के संचालक भाजपाई से जुड़े हुए थे। इसलिए आनंद फानन में लोगों को चुप करने के लिए एक वार्ड बॉय को अरेस्ट किया गया, जो स्वीपर टाइप होता है। उसकी मां गुहार लगा रही थी, मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं इसमें।
लेकिन उसको एक जेल से दूसरे जेल ट्रांसफर करते समय 3 पुलिस वाले गन के साथ वो आदमी हथकड़ी लगा हुआ वैन के अंदर, जिसका 48 किलो वजन होगा, सिंगल हड्डी, उस पे आरोप लगाया कि वो तीनों पे हावी हो गया था और फिर सुरक्षा में, स्वयं के रक्षा में गोली चलानी पड़ी और उसको मार दिया गया। मेरे हिसाब से वो पॉइंट ब्लैंक मर्डर था, क्योंकि उसके मर्डर के साथ ही वो केस भी रफा दफा हो गया, क्योंकि अब उसको हो गई सजा। और ओरिजिनल जो कल्प्रिट है, लोग कहते हैं वहां से तो बच्चियों के वीडियो बन के बेचे जाते थे, ऐसे वहां पे चर्चा है लोगों की, लेकिन केस बंद हो गया। वो पुलिस वाले भी छूट गए उसमें से। होता है हमारे यहां। आपने देखा नहीं अतीक अहमद का कैसा मर्डर हुआ? सारे पुलिस वाले ऑटोमेटिक वेपन लेके खड़े रहे, वो आके शूट करके चला गया। उसने शूट किया, हाथ में पिस्तौल दिया और अपने आप को गिरफ्तार कर लिया। ये हो रहा है इस देश में। ये डबल इंजन की सरकार है, डबल इम्पैक्ट इसको ही कहते हैं। डबल इंजन की सरकार है तो आपको आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि आपकी बेटी बहुएं घर में सुरक्षित नहीं है, आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं है। सामूहिक व्यभिचार की वो बलि हो सकती है और उसमें आपकी सुनवाई भी नहीं है, क्योंकि सबसे इसमें गंदा रोल किसी ने यदि किया होगा तो मीडिया का रोल नहीं है। समाज को हाँ। जागरण करने का रोल किसका होता है? मीडिया का होता है। क्योंकि बीजेपी को सूट होता था, केंद्र में विपक्षी सरकार थी, तो बीजेपी ने इसके ऊपर अपनी रोटी सेकी, पूरा लॉजिस्टिकल समर्थन दिया, जाओ रास्ते पे आ जाओ। और तब कोई कहे कि अरे बीजेपी का है, तो लोग चिल्लाते थे, अरे तुम इतना व्यभिचार हुआ, देख नहीं रहे हो टेलीविजन सुबह से शाम तक यही चल रहा है और तुम कहते हो ऐसी बात है। आज एक गरीब महिला के साथ हो गया, लेकिन डबल इंजन की सरकार है तो कुछ नहीं। एक छोटी बच्ची के साथ हो गया, ये आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया तो लोगों को पता पड़ रहा है। अभी तक तो स्कूल पर ताले लग जाने चाहिए थे, हम्म। लेकिन सैया भय कोतवाल, तो डर काहे का? फिर चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो। यूपी में अभी अभी एक केस है, कोई अपने मंगेतर को साथ टेम्पल में, मंदिर में पूजा करने जा रहा था, रास्ते में बीजेपी के नेताओं ने रोक लिया उसको, उसके साथ सामूहिक व्यभिचार किया। हालांकि उस लड़के ने कहा कि भले इसमें लड़की का कोई दोष नहीं, मैं तो शादी करूंगा इससे। उसने तो अपना समझ दिखाई। लेकिन योगी आदित्यनाथ वहां जाके दिल्ली, वो बंगाल में बता रहे थे कि महिलाओं कैसे असुरक्षित है और मैं कैसे असुरक्षित करूंगा। और उन्हीं के पार्टी के नेता यहाँ दिन दहाड़े इज्जत लूटते हैं और वो मौन है। प्रधानमंत्री केरल में भाषण दे रहे थे और केरल में कह रहे थे कि कांग्रेस के एक कारपोरेटर के बेटे पे आरोप है, कांग्रेस केरल में सत्ता में आई गई तो महिला असुरक्षित हो जाएगी। और दिल्ली में इनके सांसदों पे आरोप है। इनके सांसदों क्या, इन्हीं पर मधु किशोर ने क्या क्या बोला है, ये दूसरे क्या बताए। क्या बताए? और उससे दुर्भाग्यपूर्ण है जो अभी आपने कहा ना कि मीडिया का रोल, मीडिया के ही रोल से सबसे, मतलब इस देश में अगर पाप कोई है, मोदी से भी बड़ा पाप कोई कर रहा है तो मीडिया कर रही है। एक हेडलाइन नहीं लगी है ये बस वाली, और ये बच्ची वाली, जब हम बस वाली खबर में डिटेल जुटाने लगे तब ये खबर हाथ लगी, फिर इस पे बाइट मिल गई, निकाला तो बाइट मिली। ये प्रोटेस्ट मतलब एलजी हाउस को घेर लिया, महिलाएं वहां पर बैठी, महिलाएं गिरफ्तार हुई, लेकिन इस खबर को लगाया नहीं। छुट हाँ, फुट ऐसे पोर्टल में होता है, पोर्टल में डाल के छोड़ दिया। कहीं पर इस पे कल ये रात में हुई है घटना, मतलब महिलाओं को ले आज गया गया। सुबह तो डिस्कशन होना कहीं पर चाहिए था। डिबेट हुआ, इस पे कोई राहुल डिबेट हुई? गांधी का अरे राहुल गांधी के खर्चे पे राहुल गांधी जवाब देगा, लेकिन हाँ। उस महिला की इज्जत लूटने पे कौन जवाब देगा? हम्म। ये तो सवाल ही कोई नहीं पूछ सकता ना, किसी की है औकात?
अमित शाह से सवाल पूछ ले कि अमित शाह जी बताइए, दिल्ली कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई है, चलती बस में किसी की है औकात? कोई पत्रकार है जो अमित शाह के सामने आईडी लगा के पूछ ले? मोदी से तो खैर पूछना नामुमकिन है, वहां तक तो एक्सेस ही किसी की नहीं है। नहीं, शाह मोदी तक जी कभी को कभार हो जाए। अरे मोदी जी को किसी ने पूछ भी लिया गलती से, कोई पत्रकार एक आधा घुस के पूछ भी लेगा, तो मोदी जी का क्या जवाब होगा? वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक पूरा हमारे लिए, पूरा एक विश्व एक है, सभी धर्मों के, सबका साथ सबका विकास, और हाँ, 2047 में भारत एक ऐसे मुकाम पे पहुंचेगा। नहीं, मैं पूछ रहा था आपको कि वो जो महिला के साथ हुआ उसका क्या, मैं वही बता रहा हूं आपको। 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। क्या कर लोगे आप? सुनना कहां चाहते हैं? ये ऐसा ही होता रहा तो समाज मैं बता रहा हूं, मैं बोलना नहीं चाहता आशीष, लेकिन विश्व में अलग अलग जगह जो घटित घटनाएं हो रही है, इतना समाज का अंत मत देखिए कि कल आप लोगों के घर में घुस के लोग करने लगे, क्योंकि आपका दायित्व है समाज का रक्षण करना। मुझे तो घिन आ रही है उस जज पे जिसने जमानत दी। कैसे जमानत दी जा सकती है इतने घिनौने केस में? ये पुलिस कुछ वहां पेश ही नहीं की होगी, वो तो कानून की भाषा में, वो भी कानून की भाषा पढ़ा होगा, ये है कुछ भी नहीं है, जाओ जमा। ये सब तो सारी व्यवस्था ही सिस्टम अब है ना, भी सिस्टम नहीं, सिस्टम है। सिस्टम में सब जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं, सारी कड़ियां जुड़ी हुई है और सबको मजा आ रहा है। इजाजत दीजिए हमें, ये विषय भी आप लोग थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिए। बाकी ध्यान तो दीजिए, अंधभक्तों को कोई समझा नहीं हमारा सकता, काम अंधभक्तों है को कोई नहीं समाज में समझा। क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, ये सच्चाई आपके पास लाने के लिए। ये जो बेनकाब इनको करना है, ये जो नारी शक्ति नारी वंदन का मुखौटा पहने, ये जो इसके पीछे रावण छुपे हैं, मैं रावण इसलिए कहता हूं, और उससे बड़े रावण और व्यभिचारी हमारे चैनलों में छुपे हैं। ये व्यभिचार है समाज के साथ, ऐसे खबरों को दबाना। ये सब, और इस व्यभिचार का हिसाब समाज लेगा आपसे। समय ही खरीद चुके हैं। अब वो समय नहीं है जो महाभारत में समय हुआ करता था, अब समय बहुत बदल गया है। अब अपनी इज्जत खुद बचा लो तो बचा लो, इन लोगों के भरोसे। इन्हें तो इनके मन में संवेदना भी नहीं आती है, कोई कुछ नहीं, सन्नाटा है, खबर दबा दो, खत्म। आप क्या कहते हो कि अपने अपनी जेब, जो लोग सत्ता में बैठे इनकी इज्जत भी कहां है? नहीं, इनकी नहीं है। मधुकेश्वर को पूरा सुनो तो सर हाथ पकड़ के रखता है। वो एप्स्टीन की फाइल सुनो, एप्स्टीन की फाइल पढ़ने जाओ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घिन आती है अपने आप को कि क्या आज भी समाज में ये हो रहा है। उस एप्स्टीन का जो दलाल है इंडिया में, वो कैबिनेट में बैठा हुआ है। उपलब्धि है, वही उपलब्धि है देश की, उपलब्धि है। उसी उपलब्धि पर तो ये देश फिदा है उसी पर, कि वाह मोदी जी वाह, हम लाए हैं मोदी को, हम फिर लाएंगे मोदी को। इजाजत दीजिए हमें, आप लाते रहिए, आपको मुबारक हो। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।